नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेट्स मेक लर्निंग इंग्लिश इजी चैनल पे। चलिए सीखते हैं इंग्लिश डे 6। यहाँ पर सबसे पहले हम ग्रीटिंग सीखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, शुभ प्रभात। वैसे मोस्टली आजकल के लाइफ में लोग गुड मॉर्निंग ही बोलते हैं, शुभ प्रभात तो बहुत कम होता जा रहा है। लेकिन गुड मॉर्निंग को हिंदी में हम कहेंगे शुभ प्रभात, शुभ प्रभात। अब प्रभात को इंग्लिश में कहा जाता है मॉर्निंग और शुभ को इंग्लिश में कहा जाता है गुड। सो शुभ प्रभात को इंग्लिश में कहेंगे हम गुड मॉर्निंग। चलिए सेकेंड सेंटेंस है, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं। यहाँ पर आपकी जगह अगर तुम, तू होता तो भी इंग्लिश में हम उसे कहते हाउ आर यू, हाउ आर यू। थर्ड सेंटेंस है, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। अब फिर उसी तरह से आपकी जगह तुम, तू अगर होता तुम क्या कर रहे हो, तू क्या कर रहा है, तो इन तीनों सेंटेंसेस के लिए इंग्लिश में हम कहेंगे व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। तीनों के लिए अलग अलग सेंटेंसेस नहीं होंगे इंग्लिश में, तीनों के लिए एक ही सेंटेंस होगा जो कि है व्हाट आर यू डूइंग। नाउ फोर्थ सेंटेंस है, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। आई एम फाइन, आई एम फाइन। अब मैं ठीक हूँ के लिए आप आई एम गुड का भी यूज़ कर सकते हैं, आई एम गुड, ठीक है। मैं ठीक हूँ के लिए आप या तो आई एम फाइन बोलिए या आई एम गुड बोलिए। वैसे आई एम फाइन काफ़ी कॉमन सा हो गया है और ओल्ड स्कूल साउंड करता है, पर इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं कि यह गलत है, यह बिल्कुल ही सही है। आप इसका यूज़ आराम से कर सकते हैं, पर आजकल के ज़माने में आई एम गुड ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो आप आई एम फाइन भी बोल सकते हैं या तो आप आई एम गुड भी बोल सकते हैं। यह दोनों अपनी जगह बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद को इंग्लिश में आप कहेंगे थैंक यू, थैंक यू। आजकल के समय में केवल आप थैंक्स भी कह सकते हैं, थैंक्स, ठीक है। या तो आप थैंक यू कहिए या तो आप थैंक्स कहिए, दोनों ही सही है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, हम कहते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप दिल से धन्यवाद कहते हैं तो आप बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं, तब आप कह सकते हैं थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, कृपया मुझे थोड़ा पानी दीजिए, कृपया मुझे थोड़ा पानी दीजिए। अब यहाँ पर कृपया आ रहा है, कृपया को इंग्लिश में कहते हैं प्लीज़। कृपया को क्या कहेंगे, प्लीज़। तो यह एक वर्ड आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए, कृपया को इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़। मुझे थोड़ा पानी दीजिए, मुझे के लिए आप इंग्लिश में यूज़ करेंगे मी। क्या यूज़ करेंगे, मी। और थोड़ा के लिए सम, और पानी के लिए वाटर, और दीजिए के लिए गिव। फिर से मैं इसे तोड़ देती हूँ, कृपया के लिए प्लीज़, मी के लिए मुझे, थोड़ा के लिए सम, वाटर के लिए पानी, और गिव के लिए दीजिए। अब इसे इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ गिव मी सम वाटर, प्लीज़ गिव मी सम वाटर। अगर यहाँ पर हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति मतलब पर्सन से मांग रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल दीदी कृपया मुझे थोड़ा पानी दीजिए, तो इसकी इंग्लिश होगी दीदी प्लीज़ गिव मी सम वाटर। और दीदी मतलब बहन होता है, जी हाँ। अब बहन को इंग्लिश में आप सिस्टर कह सकते हैं, तो आप कहेंगे सिस्टर प्लीज़ गिव मी सम वाटर। बट हमारे कल्चर में दीदी को दीदी ही कहेंगे, तो आप सिंपली कहेंगे दीदी प्लीज़ गिव मी सम वाटर। अगर भैया हो तो भैया प्लीज़ गिव मी सम वाटर। वैसे भैया को इंग्लिश में हम कहते हैं ब्रदर,
पापा प्लीज़ गिव मी सम वाटर, मदर प्लीज़ गिव मी सम वाटर, अंकल प्लीज़ गिव मी सम वाटर, रोहन प्लीज़ गिव मी सम वाटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। What is the time? What is the time? क्या समय हुआ है या समय क्या हुआ है? इसके लिए इंग्लिश में होगा What is the time? What is the time? क्या के लिए इंग्लिश क्वेश्चन वर्ड है what. So क्या समय हुआ है? What is the time? नेक्स्ट सेंटेंस है आप कहाँ जा रहे हैं? अब फिर से मैं रिपीट करूँगी, जब भी प्लेस रिलेटेड, जगह रिलेटेड क्वेश्चन किया जाता है तभी क्वेश्चन वर्ड वेयर का यूज़ होता है। जी हाँ, हम जगह रिलेटेड क्वेश्चन के लिए हमेशा वेयर को यूज़ करते हैं। मुझे लगता है अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होगी तो इसका इंग्लिश आप फटाक से कर लीजिएगा। अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके मेरे प्रीवियस वीडियोस को डे 1 से देखें, आपको इंग्लिश सीखने में काफ़ी सहायता होगी। चलिए, आप कहाँ जा रहे हैं या तुम कहाँ जा रहे हो या तू कहाँ जा रहा है, इन तीनों के लिए ही इंग्लिश में केवल एक ही सेंटेंस होगा, वह है वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। चलो चलते हैं, चलो चलते हैं। इसके लिए इंग्लिश में बहुत ही आसान सेंटेंस है, वह है लेट्स गो, लेट्स गो। चलिए नीचे बढ़ते हैं। फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे। सी यू लेटर, सी यू लेटर। फिर मिलेंगे के लिए यूज़ होगा सी यू लेटर, सी यू लेटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह बहुत अच्छा है, यह बहुत अच्छा है। अब यह के लिए इंग्लिश में होता है दिस। क्या होता है? दिस, THIS, दिस। अब बहुत के लिए हम यूज़ करते हैं वेरी। बहुत के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वेरी। अब अच्छा है गुड, अच्छे के लिए गुड और है के लिए इज़। तो बहुत आसान है, यह बहुत अच्छा है को इंग्लिश में कहेंगे दिस इज़ वेरी गुड, दिस इज़ वेरी गुड। अगर मैं कहूँ यह किताब बहुत अच्छी है, यह किताब बहुत अच्छी है, तो क्या आप इसका इंग्लिश मुझे दे सकते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि यह किताब बहुत अच्छी है को इंग्लिश में क्या कहेंगे। काफ़ी आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका दिन कैसा था? तुम्हारा दिन कैसा था? तेरा दिन कैसा था? अब इस तीनों के लिए एक ही सेंटेंस होगी इंग्लिश में, हाउ वॉज योर डे, हाउ वॉज योर डे। अब इसका रिप्लाई आप कर सकते हैं, इट वॉज गुड, इट वॉज फाइन, इट वॉज नाइस। ठीक है, सो हाउ वॉज योर डे का आप रिप्लाई आसान से कर सकते हैं, इट वॉज गुड, इट वॉज फाइन या इट वॉज नाइस। मैं व्यस्त हूँ, मैं व्यस्त हूँ। मैं के लिए आई, बिजी के लिए वेस्ट। अब वेस्ट मतलब बिजी, वेस्ट को इंग्लिश में हम कहते हैं बिजी। बिजी तो आजकल बहुत ही आम हो गया है, इंग्लिश हो गया है बिजी। अब देखते हैं, मैं व्यस्त हूँ को इंग्लिश में कहेंगे आई एम बिजी, आई एम बिजी। अगर मैं कहती हम व्यस्त हैं, हम व्यस्त हैं, तो इसका इंग्लिश क्या होता? इसका इंग्लिश होता वी आर बिजी, वी आर बिजी। क्योंकि वी के साथ हम हमेशा आर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? हम वी के साथ आर का यूज़ करते हैं, आई के साथ एम का यूज़ करते हैं। सो अगर मैं व्यस्त हूँ तो आई एम बिजी, अगर हम व्यस्त हैं तब वी आर बिजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे जाना है, मुझे जाना है, इसे इंग्लिश में कहेंगे
I need to go. I need to go. उसी तरह से हमें जाना है, हमें जाना है। इसे इंग्लिश में कहेंगे we need to go. We need to go. हमें जाना है के लिए हम कहेंगे we need to go. मुझे जाना है के लिए हम कहेंगे I need to go. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस की तरफ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? या क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? क्या तू मेरी मदद कर सकता है? क्या तू मेरी मदद कर सकता है? तो इसे इंग्लिश में कहेंगे कैन यू हेल्प मी? कैन यू हेल्प मी? कैन यू हेल्प मी? कैन यू हेल्प मी? अब ये हो गया थोड़ा, अगर आपको थोड़ा और इज्जत से बोलना है इंग्लिश में, ठीक है, थोड़ा और इज्जत से हेल्प लेना है तो आप कहेंगे कुड यू हेल्प मी? कुड यू हेल्प मी? यह हो गया थोड़ा पोलाइट वे। और ये कैन यू हेल्प मी थोड़ा कॉमन सा है तो आप कुड यू हेल्प मी कह सकते हैं। अगर कोई बड़ा इंसान हो उससे आप हेल्प लेना चाह रहे हो या आपको हेल्प की बहुत ज़रूरत है तब आप कुड यू हेल्प मी कह सकते हैं। नेक्स्ट आती है बाहर ठंड है। बाहर ठंड है। इट्स कोल्ड आउटसाइड। अब बाहर को तो आउटसाइड कहते हैं और अंदर को कहते हैं इनसाइड। ठंड को कहते हैं कोल्ड और गर्मी को कहते हैं हॉट। तो बाहर ठंड है इट्स कोल्ड आउटसाइड। अगर अंदर ठंड है कहा कहते तो इट्स कोल्ड इनसाइड। बाहर ठंड है के लिए हम कहेंगे इट्स कोल्ड आउटसाइड। अंदर ठंड है के लिए इट्स कोल्ड इनसाइड। आप क्या खाना चाहते हैं? आप क्या खाना चाहते हैं? या तुम क्या खाना चाहते हो? तुम क्या खाना चाहते हो? या तू क्या खाना चाहता है? तू क्या खाना चाहता है? इन तीनों के लिए इंग्लिश में होगी केवल एक ही सेंटेंस। चलिए सीखते हैं वह एक सेंटेंस क्या है। What do you want to eat? What do you want to eat? आप क्या खाना चाहते हैं के लिए आप कहेंगे What do you want to eat? अब इसका आंसर आप कुछ भी दे सकते हैं। I want to eat pasta. I want to eat biryani. I want to eat mutton. I want to eat chicken. I want to eat paneer. Whatever you want to eat, you can give the answer. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ। अब तैयार को इंग्लिश में कहते हैं रेडी। मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई। ठीक है, सो आई के साथ हमेशा आती है एम। आई के साथ क्या होती है एम। मैं तैयार हूँ। आई एम रेडी। आई एम रेडी। हम तैयार हैं को क्या कहेंगे वी आर रेडी। वी आर रेडी। मम्मी तैयार है। मम्मी इज रेडी। पापा तैयार है। पापा इज रेडी। बहन तैयार है। सिस्टर इज रेडी। ब्रदर तैयार है। ब्रदर इज रेडी। ठीक है, सो मैं तैयार हूँ के लिए आई एम रेडी। हम तैयार हैं के लिए वी आर रेडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आप धीरे बोल सकते हैं? क्या आप धीरे बोल सकते हैं? या क्या तुम धीरे बोल सकते हो? क्या तुम धीरे बोल सकते हो? क्या तू धीरे बोल सकता है? क्या तू धीरे बोल सकता है? इन तीनों के लिए इंग्लिश में होगी केवल एक ही सेंटेंस। वो क्या है? कैन यू स्पीक स्लोली? कैन यू स्पीक स्लोली? अब बोलने के लिए तो सबको पता है स्पीक का यूज़ किया जाता है और आप, तुम या तू के लिए आप प्रयोग करते हैं यू। जी हाँ, एक ही वर्ड यूज़ किया जाता है आप, तुम या तू के लिए। यू अलग अलग वर्ड्स नहीं होती है, यह हमारे हिंदी में ही होती है। आप जो कि बड़ों के लिए यूज़ किया जाता है, तुम
जो कि अपने समकक्ष के लिए यूज़ किया जाता है, और टू जो कि काफ़ी इनफॉर्मल होता है, या तो दोस्त वगैरह या अपने से छोटे के लिए हम यूज़ करते हैं। लेकिन इंग्लिश में इन तीनों के लिए अलग अलग एक्सप्रेशन नहीं है। इन तीनों के लिए आप केवल यू का ही यूज़ करेंगे, चाहे वह कोई बड़ा हो, चाहे छोटा हो, या आपके ही हम उम्र हो। इन तीनों के लिए आप यू का ही यूज़ करेंगे। यह चीज़ अपने दिमाग में नोट कर ले कि यू का यूज़ आप, तुम, टू इन तीनों के लिए ही होता है। चलिए इस सेंटेंस को अच्छी तरह से और समझते हैं। क्या आप धीरे बोल सकते हैं? कैन यू स्पीक स्लोली? कैन यू स्पीक स्लोली? क्या आप जल्दी बोल सकते हैं? को इंग्लिश में क्या कहेंगे? आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। जी हाँ, काफ़ी आसान है। बस स्लो के जगह धीरे की जगह आपको जल्दी बोलना है। जल्दी को इंग्लिश में क्या कहते हैं यह आप बताइए कमेंट सेक्शन में, और इस सेंटेंस की पूरी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी करके दीजिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। वह है आपका दिन शुभ हो। आपका दिन शुभ हो। अब आपकी जगह अगर होता तुम्हारा दिन शुभ हो या तेरा दिन शुभ हो, तो सेंटेंस सेम ही होती। वह है हैव अ गुड डे। हैव अ गुड डे। दिन के लिए तो आप लोगों को पता ही है डे का यूज़ किया जाता है। डे के लिए तो आप लोगों को पता ही है दिन को इंग्लिश में हम कहते हैं डे, और गुड मीन्स शुभ। अब शुभ के लिए हम क्या कह रहे हैं? गुड। अच्छे के लिए भी हम क्या यूज़ कर रहे हैं? गुड या नाइस। अच्छे के लिए आप नाइस भी यूज़ कर सकते हैं, गुड भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर शुभ के लिए हमने यूज़ किया है गुड को। हैव अ गुड डे। हैव अ गुड डे। ठीक है, आपका दिन अच्छा हो या आपका दिन शुभ हो, इन दोनों के लिए ही हम यूज़ करेंगे हैव अ गुड डे। आप हैव अ नाइस डे भी कह सकते हैं। हैव अ गुड डे भी बोलिए या हैव अ नाइस डे। ठीक है, दोनों ही बिल्कुल ही सही है। आप दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस की तरफ। मैं बाज़ार जा रहा हूँ या मैं बाज़ार जा रही हूँ, इन दोनों के लिए इंग्लिश में होगी एक ही सेंटेंस। आई एम गोइंग टू द मार्केट। आई एम गोइंग टू द मार्केट। जा रहा हूँ के लिए गोइंग टू द। अब मार्केट को हिंदी में कहते हैं बाज़ार। क्या कहते हैं? बाज़ार। जब भी बाज़ार शब्द आए तो याद रखें बाज़ार शब्द को इंग्लिश में कहा जाता है मार्केट। अब ये जो सेंटेंस है मैं बाज़ार जा रहा हूँ या मैं बाज़ार जा रही हूँ, तो सेंटेंस इंग्लिश में होगी एक ही, आई एम गोइंग टू द मार्केट। कोई दो अलग अलग सेंटेंस नहीं होगी। ठीक है, अगर हम बाज़ार जा रहे हैं होता तो हम कहते वी आर गोइंग टू द मार्केट। वी आर गोइंग टू द मार्केट। अगर मैं कहती मैं और मम्मी बाज़ार जा रहे हैं, मैं और मम्मी बाज़ार जा रहे हैं, को इंग्लिश में क्या कहेंगे आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। हम कल मिलेंगे। हम कल मिलेंगे। अब कल को हम कहते हैं इंग्लिश में टुमारो। क्या कहते हैं? टुमारो। वी विल मीट टुमारो। मिलेंगे को कहेंगे मीट। क्या कहेंगे? मीट। हम कल मिलेंगे को इंग्लिश में कहेंगे वी विल मीट टुमारो। वी विल मीट टुमारो। मैं कल मिलूँगा को इंग्लिश में कहेंगे आई विल मीट टुमारो। मैं कल मिलूँगा को इंग्लिश में कहेंगे आई विल मीट टुमारो। आसान था। अब नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, जो कि है सोने का समय हो गया है। सोने का समय हो गया है, इसे इंग्लिश में कहेंगे इट इज़ टाइम टू स्लीप। इट इज़ टाइम टू स्लीप। सोने का समय नहीं हुआ है को इंग्लिश में क्या कहेंगे? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप सोने को तो इंग्लिश में कहते हैं स्लीप, ये तो आप लोगों को पता ही है, मुझे भी पता है, आप लोगों को भी पता है। अब टाइम को इंग्लिश में कहते हैं समय को इंग्लिश में कहते हैं टाइम। तो सोने का समय हो गया है को इंग्लिश में कहेंगे इट इज़ टाइम टू स्लीप। अगर मैं कहती ना अभी सो तो स्लीप नाउ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ सेंटेंसेस की तरफ। चलिए सीखते हैं उनको।
आज मौसम कैसा है? आज मौसम कैसा है? मौसम को इंग्लिश में कहते हैं हम वेदर। मौसम को कहते हैं वेदर। और आज के लिए हम यूज़ करते हैं टुडे। आज के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? टुडे। सो आज मौसम कैसा है को हम कहेंगे व्हाट इज़ द वेदर लाइक टुडे? व्हाट इज़ द वेदर लाइक टुडे? अगर हम कहते कल मौसम कैसा रहेगा, कल मौसम कैसा रहेगा, तो उसके लिए इंग्लिश हो जाती व्हाट विल बी द वेदर टुमारो? व्हाट विल बी द वेदर टुमारो? नेक्स्ट सेंटेंस आती है कृपया मेरा इंतज़ार करें। कृपया मेरा इंतज़ार करें। कृपया को इंग्लिश में कहा जाता है प्लीज़। कृपया को क्या कहा जाता है? आप लोग मुझे को एक साथ बताइए। कृपया को इंग्लिश में कहा जाता है प्लीज़। वेट को कहा जाता है हिंदी में इंतज़ार। वेट को क्या कहा जाता है? इंतज़ार। सो कृपया मेरा इंतज़ार करें को इंग्लिश में हम कहेंगे प्लीज़ वेट फॉर मी। प्लीज़ वेट फॉर मी। अब नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता के लिए कहेंगे आई डोंट नो। आई डोंट नो। हमें नहीं पता के लिए हम कहेंगे वी डोंट नो। वी डोंट नो। ठीक है। अब मुझे नहीं पता को कहेंगे आई डोंट नो। हमें नहीं पता के लिए हम कहेंगे वी डोंट नो। ठीक है। पता को इंग्लिश में कहा जाता है नो। KNOW। KNOW। इसे कहा जाता है पता हिंदी में। किसी चीज़ के बारे में जानने को हम कहते हैं नो। ठीक है। सो मुझे नहीं पता, नहीं के लिए यूज़ किया गया है डोंट को, और मुझे के लिए यूज़ किया गया है आई को। सो आई डोंट नो। ठीक है। समझ में आपको आ रही है सारी चीज़ें? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. Hope you all like this video. In case if you like this video, please don't forget to like, share and subscribe. Let's Make Learning English Easy channel. Please do share your valuable feedback in the comment section because it motivates me to bring you new videos every day. आप लोग अपने कमेंट शेयर नहीं करते, मेरे वीडियोस के व्यूज़ भी काफ़ी कम रहते हैं कि रियली काफ़ी डीमोटिवेटिंग रहता है मेरे लिए, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए रोज़ नए वीडियोस लाती हूँ।